मेरी बातचीत का मुख्तसर ख़ुलासा ये है कि अब हम उस शख्सियत को मैं आपके हुजूर आवाज़ देने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत मुश्किल काम होता है किसी कवि सम्मेलन का, मुशायरे का संचालन, उसकी निज़ामत करना, कि हर आने वाले शायर को झाड़ के, पोंछ के, साफ़ सुथरा करके आप लोगों के सामने इस तरह से पेश कर देना कि वो सुनने लायक भी हो जाए और देखने लायक। और ये काम बहुत खूबसूरती से और ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं जनाबी कुलदीप कलश साहब। ऐसा ना हो कि उनके संचालन के बड़े और भव्य स्वरूप के नीचे उनका जो शायर है, उनके अंदर का जो कवि है, उनके अंदर का जो गीतकार है, वो कहीं छोटा महसूस होने लगे। तो इसलिए हम उनको आवाज़ दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि वो आएँ और अब वो अपनी कविताओं को आपको सुनाएंगे। अभी तक आप उनके अल्फाज के, उनके संचालन का जादू देख रहे थे कि ये हवा के, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ उनके लिए, आप उनके लिए ताली बजा सकते हैं कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती, ये फसाना ए मोहब्बत बस ज़बाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। तो आइए फसाना ए मोहब्बत सुना जाए आदरणीय कुलदीप कलश जी के ज़ुबान से। और इसी के साथ साथ मैं स्वागत कर रहा हूँ यूनिवर्स वेंचर के फाउंडर वीरेंद्र मिश्रा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका स्वागत है। खालसा साहब और हमारे कश्यप, जो तमाम लोग बैठे हुए, सबका स्वागत है। और इन सबके स्वागत के बीच स्वागत है कुलदीप कलश जी का। एक बार आगे से पीछे तक तमाम लोग मिलकर के इसको एक स्वर बना दीजिए, एक आवाज़ बना दीजिए और आवाज़ दीजिए जनाबी कुलदीप कलश साहब। मैं सबकी प्रशंसा में कह रहा था, शहबाज जी ने मेरी प्रशंसा में भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। हालांकि जितना उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या क्या इतना मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आदरणीय गुरुजनों की उपस्थिति है, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आइए शिखा की कुछ शिकायतें दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हिंदी है हम का विषय है और प्यार मोहब्बत की बातें हो गई। प्यार मोहब्बत की बातें हमारे एक्चुअली डीएनए में हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं। हमारा तो मतलब जो इस हिंदुस्तान में या विश्व में सबसे बड़ा युद्ध जो रचा गया, जिसे महाभारत कहते हैं, उसका सूत्रधार भी प्यार करने वाला देवता ही था। भगवान कृष्ण ने ही रचा था उसको। क्या बात। आइए हम लोग शुरू करते हैं और तालियां वालियां अगर आप बजा देंगे तो अच्छा लगेगा, वरना एक बार मैं जोरदार तालियां बजाएं। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि हस्तरेखा, हम लोग फिर शायर और कवि की इस बात के जो आपका मौन ना समझ सके सर। हस्तरेखा की कुटिल बाजीगरी समझे नहीं, वाह। हस्तरेखा की कुटिल बाजीगरी समझे नहीं, हम विधाता की अजब कारीगरी समझे नहीं, उम्र भर उलझे रहे हम शब्द के संजाल में, मौन से अभिव्यक्ति की जादूगरी समझे नहीं। वाह 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 वाह। आइए दो पंक्तियों से ऐसे और जोड़ता हूँ, फिर कुछ अच्छा सा सुनाने की कोशिश करूँगा कि हम समर्पण भाव लेकर आ गए फिर। शहबाज भाई, जब हमारे बड़ों से हमें वो अपेक्षा ना मिले और हम उपेक्षा का शिकार हों तो हमारा दर्द भी कहना ज़रूरी होता है सर। हम समर्पण भाव लेकर आ गए फिर, क्यों हमारी ओर ही भाले तने हैं। हम समर्पण भाव लेकर आ गए फिर, क्यों हमारी ओर ही भाले तने हैं, मील का पत्थर जिन्हें हम मानते हैं, क्यों हमारी राह का रोड़ा बने हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। हमारी मंच पर एकमात्र कवित्री शिखा जी, मतलब ईश्वर की कुछ इन पर विशेष कृपा हुई है कि इन्हें जितना माता सरस्वती का आशीर्वाद मिला उतना ही माता रति का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। क्या बात। जोरदार तालियां एक बार बजाइए। देखिए, वो गजेंद्र प्रियांशु भैया कहते हैं ना कि अगर किसी अच्छी चीज़ की तारीफ ना करें तो वो ईश्वर के क्राफ्ट का डिसऑनर होता है, उनका अपमान होता है। अब पूरा बॉलीवुड भरा पड़ा है श्रृंगार की प्रशंसा में, लेकिन अब साहित्य के मंच पर हिंदी हैं हम और क्रिश्चियन कॉलेज में खड़े होकर हम कैसे श्रृंगार, मतलब अगर हम हिंदी की भी बात कर लें और श्रृंगार भी कर लें तो एक छंद देता हूँ, आप लोग सुन हमको सकते हैं, देख शिखा जी को सकते हैं। स्वागत है भैया। कि काजल की काली माँ ने धार धरी नयनों पे, नयनों की कोर भी संहार करने लगी। आहा, वाह वाह। फुटकर वाला हमें नहीं चाहिए होता, थोक में या तो ताली बजा दीजिए या तो ना बजाइए। अगर इस मंच पर खड़े होकर हम ये कहें सर कि अखियों से गोली मारे तो सर डंडा उठा लेंगे कि यही सिखाया है तुम्हें, तो हम लोग किस सलीके से कहते हैं कि काजल की काली माँ ने धार धरी नयनों पे, नयनों की कोर भी संहार करने लगी। रूप राशि है अगाध शांत सिंधु जैसी, और हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों की नायिकाओं का श्रृंगार भी ऐसा ही होता है
कि काजल की काली माँ ने धार धरी नयनों पे, नयनों की कोर भी संहार करने लगी। रूप राशि है अगाध शांत सिंधु जैसी, और स्वेद कणिकाएं भी सिंगार करने लगी। रूप राशि है अगाध शांत सिंधु जैसी, और स्वेद कणिकाएं भी सिंगार करने लगी। कि अधरों की अनल से आश्रित होता नेह, कटी की कटार क्रूर वार करने लगी। अधरों की अनल से आश्रित होता नेह, कटी की कटार क्रूर वार करने लगी। और नागिन से बल खाते इठलाते केश, और नागिन से बल खाते इठलाते केश, और अलके कपोलों का दुलार करने लगी। वाह, 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 नागिन वाह, से वाह, बल वाह। खाते इठलाते वाह, केश, वाह, और भैया, वाह, वाह। अलके कपोलों का दुलार करने लगी। और जब हमारी सर बहुत सारी छोटी बहनें भी सामने बैठी हैं, तो एक बड़ा भाई होने के नाते अगर मैंने श्रृंगार का छंद पढ़ा है, तो मैं हिम्मत करता हूं कि उनके चरणों में भी एक छंद रखूं। सुनना बच्चियों, तुम पर विशेष जिम्मेदारी देता हूं मैं। कि होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे। आहा। वाह 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 वाह। हिंदी की शक्ति सर ये है, अगर हम हिंदी हैं, हम जैसा कार्यक्रम यहाँ मना रहे हैं, तो हमारी अभी मैं उसको नहीं करूँगा वरना प्रसून भैया जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। हिंदी की के विषय में बहुत सुंदर उनकी एक टिप्पणी होती है, लेकिन हिंदी वास्तव में हिंदी भाषा को या किसी भी मातृभाषा को वो शर्फ, वो इज्जत हासिल होती है कि हम अपने मन की पीड़ा हो, मन की प्रसन्नता हो, मन का अवसाद हो, मन का हर्ष हो, वो हमारी अपनी भाषा में ही आता है। हमारी मम्मी अगर मुझसे कह दे आई लव यू माई सन, तो हमें लगता है मम्मी को क्या हो गया आज। और मम्मी जब क्रोध में होती हो तो इंग्लिश में गालियां भी नहीं देती हो, शुद्ध अपनी भाषा में ही देती है, अपने भाषा का लालित्य होता है। सुनना बहनों, तुम्हारे और हमारे रिश्ते को मैं परिभाषित करता हूं, पूरे मन से सुनना, बहुत कम पढ़ूंगा, कुल 3 छंद, एक पढ़ चुका हूं, 2 और पढ़ूंगा। कि होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं। मैं सर, आप लोगों ने हमको इतना कूटा कि सौभाग्य से मैं ऐसे विभाग में गया जहां अब हमको लोगों को कूटने का काम मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गया और हम लोगों पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि बड़े नीरस होते हैं, बड़े निष्ठुर होते हैं। साहब, नीरस और निष्ठुर कोई विभाग नहीं होता। आपके संस्कार अगर हम पर मिले हैं तो हम कभी नीरस और निष्ठुर नहीं हो सकते। हम चाहे पुलिस हों, चाहे चपरासी हों, चाहे पान बेच रहे हों। तब मैं इस क्रिश्चियन कॉलेज की धरा को प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि होती हैं जो क्रोधित तो भेद खोलती हैं सारे, प्रेम वाली पाती की ढुलाई मांग लेती हैं, और मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो, मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो, फटी हुई शर्ट की सिलाई मांग लेती हैं। मुग्ध हो के वार देती तीनों लोग तो कभी तो, फटी हुई शर्ट की सिलाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी, माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। मित्र बन साथ में खड़ी हुई कभी तो कभी, माता बन अश्रु की कमाई मांग लेती हैं। और होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, होती हैं विकल जब देख दुनिया का ढंग, ढाल रूपी भाई की कलाई मांग लेती हैं। ढाल रूपी भाई की कलाई मांग लेती हैं। बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। यहां मेरी आयु से बड़े लोग भी बहुत बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। हम लोग बहनें, माँ, बीवी, ये प्रेम के वो प्रतिमान होते हैं जो पूजनी, जो प्रणम में होते हैं। इनको किसी भी दृष्टि में आप देखें, आप वात्सल्य से भर जाएंगे, आप स्नेह से भर जाएंगे, आप ममत्व से भर जाएंगे। लेकिन जो हमारे जीवन का एक कठोर पक्ष होता है, खालसा सर, जोगिंदर सर, हम लोग अपने पिता के उपकारों को, पिता के श्रमों को थोड़ा सा कम उन पर प्रकाश डाल पाते हैं। एक छंद पढ़ता हूं और सीधे सीधे मैं ये भूमिका बना रहा हूं भाई शहबाज तालिब की, उनको हम जरूर सुनेंगे और 2-4 शेर तो सुनेंगे ही सुनेंगे, इतना तो हक बनता ही हमारा आप पर। मैं उन बड़े लोगों को प्रणाम करता हूं और पिता के जो त्याग है, पिता की जो यात्रा है एक बच्चे के निर्माण को, एक बच्चे को गढ़ने में, उसको प्रणाम करता हूं। कि गालियां पचाएवा विपन्नता का विष पिए। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब ने डांट दिया, प्रोफेसर साहब को वाइस प्रिंसिपल साहब ने डांट दिया, वाइस प्रिंसिपल साहब को प्रिंसिपल ने डांट दिया,
प्रिंसिपल साहब को किसी डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन वहाँ का डांट दिया। मतलब कि एक क्रम चलता रहता है। हम सभी जब घर पहुँचते हैं तो दहलीज पर बहुत सारी निराशा, बहुत सारा अवसाद, बहुत सारा अपमान छोड़कर तब अपने बच्चों से मिलते हैं कि गालियाँ पचाएवा विपन्नता का विष पिए, घर आके किंतु निज बच्चों को दुलार दे। गालियां पचाएवा विपन्नता का विष पिए, घर आके किंतु निज बच्चों को दुलार दे। और छोटी सी मड़ैया में जो स्वप्न देखे आसमां के, नन्हे से परिंदों को भी खूब विस्तार दे। आग में तपा के देह कुंदन बनाए और घर परिवार की वो सूरत सवार दे। आग में तपा के देह कुंदन बनाए और घर परिवार की वो सूरत सवार दे। और जिम्मेदारियों का बोझ शीश पे उठाए पिता, रोटी की व्यवस्था में जिंदगी गुजार दे। जिम्मेदारियों का बोझ शीश पे उठाए पिता, रोटी की व्यवस्था में जिंदगी गुजार दे। और एक छंद पढ़ता हूँ और सीधे सीधे शहबाज भैया आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत अच्छे शेर, बहुत अच्छी कलाम नज़में लिखने वाले, जो हमारे आसपास की घटित होने वाली घटनाओं को अपने दो पंक्तियों में, एक शेर में पिरोकर आपके सामने एक बहुत बड़े फलसफे को बहुत सरल तरीके से रख सकते हैं। ऐसे शायर का इस्तकबाल मैं करता हूँ इस छंद के माध्यम से कि बच्चों, जब कभी आपको लगे कि आप अंडर एम्प्लॉयड हैं, जब कभी आपको लगे कि आपने इतनी तैयारियां कर ली, ईश्वर ने आपको वो सब नहीं दिया जो आपको प्राप्त होना था, तब भगवान कृष्ण का स्मरण करिएगा मन में। वो प्रेम के देवता थे और उम्र भर अपने प्रेम को पाने के लिए तरसते रहे। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था जो पूरे महाभारत को एक क्षण में निपटा सकता था। और उन्होंने भी देश काल परिस्थिति के अनुसार मैदान छोड़ा और रणछोड़ कहलाए। अपनी माँ का प्रेम उनको नहीं मिला, कारागार में पैदा हुए, जान बचाने के लाले पड़ गए थे इस दुनिया के, इस सृष्टि के रचने वाले भगवान कृष्ण पर। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं और शहबाज भाई को आमंत्रित करता हूं कि सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौए अपमान को ही शीश काटते हैं कृष्ण। सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौए अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौए अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण। और पालते जो तीनों लोक स्वामी हैं, समष्टि के जो माखन की मटकी को खूब चाटते हैं कृष्ण। मित्रता में भाव देखे नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण। भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़ कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। भक्त है तू भगवान वचन भी तोड़ते हैं, तोड़ कर जोड़ने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। और काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण।